सो व्हाट्सअप बीकेस, क्या हाल चाल। आई होप तुम सब लोग बहुत ही बढ़िया हो और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी घूम फिर के थोड़ा बहुत वापस आया हूँ, तो मेरा माइंड भी बहुत फ्रेश है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बयान को लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, क्लब फुटबॉल थोड़ी देर के लिए बंद हो चुका है। एंड इसी इंटरनेशनल ब्रेक में नेशंस लीग के कुछ क्रेजी क्वार्टर फाइनल्स होने वाले हैं, जहां पे जर्मनी फेस करने वाले हैं इटली को। और इटली के अगेंस्ट ये जो मैच होने वाला है, कैसा जाएगा, कैसा लाइनअप रहेगा, कौन कौन से प्लेयर्स को नागलस्मैन ने सिलेक्ट किया है, इसी चीज को लेके आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए अवेलेबल है, जिनको भाई नागलस्मैन ने बुलाया है टू प्ले अगेंस्ट इटली। तो ये है हमारा स्क्वाड लिस्ट, जहां पे भाई 3 गोलकीपर्स हमारे लिए अवेलेबल है, दैट इज ओलिवर बाउमन, अलेक्जेंडर नोबल एंड स्टीफन ओर्टेगा। भाई तुम देख सकते हो ये तीनों जो गोलकीपर है, सच बताओ तो उतना रिलायबल है नहीं। अगर तुम जर्मनी का हिस्ट्री देखोगे तो भाई मैनुअल नोयर है, टर स्टेगन है, ओलिवर खान था पहले, तो ये था हमारा गोलकीपर का लेगेसी। बट अभी फिलहाल भाई वी ऑल नो कि भाई नोयर भी रिटायर कर चुका है एंड भाई टर स्टेगन इंज्योर्ड है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इन तीनों में से ही भाई किसी एक को पिक करना पड़ेगा। अब देखो, नुयर का रहना या फिर टर स्टेगन का गोल पोस्ट पे रहने पर जो वो ट्रस्ट मिलता है, जो वो भरोसा मिलता है, मुझे कहीं ना कहीं से इन तीनों में से किसी को भी मतलब वो वाइब्स, वो सेम वाइब्स नहीं मिलता। थोड़ा बहुत एक डाउट रह जाता है। बट एनीवेज अभी जो ऑप्शंस है हमारे पास, उन्हीं से भाई काम चलाना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि भाई इन तीनों में से भाई नोबेल को ही ज्यादा प्रेफर किया जाएगा और नोबेल ही स्टार्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बट वन मोर थिंग जो कि मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज नेशंस लीग को अगर असाइड कर दो, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि भाई अभी भी मैनुअल नोयर का कमबैक पॉसिबल है। आई मीन ऐसे कुछ रिपोर्ट्स सुनने में आ रहा है कि भाई मैनुअल नोयर 2026 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी अवेलेबल हो सकता है, उसको फिर से कॉल अप दिया जा सकता है। ऑल्दो वो रिटायर कर चुका है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैनुअल नोयर को हम कॉल अप दे सकते हैं। सो नोबडी नोज कि भाई इसके बाद, नेशंस लीग के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में मैनुअल नोयर को हम फिर से देख सकते हैं। बट एनीवेज मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि टर स्टेगन अवेलेबल हो जाएगा उस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई मैनुअल नोयर का कमबैक होगा। बट ठीक है, ये एक न्यूज जो स्पेकुलेट हो रहा है, ये बस तुम लोगों को बताना था। एनीवेज भाई आगे बढ़ते देखते हैं हमारे डिफेंडर्स के लिस्ट पे। भाई डिफेंडर्स हमारे एकदम स्टैक्ड है, मतलब कोई भी कमी है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यान ऑरल विसेक है, जोशुआ किमिक, रॉबिन कॉक, मैक्सिमिलियन मिचेलस्टैट, डेविड रॉम, एंटोनियो रूडिगर, निको स्लॉटरबेक एंड जोनाथन ता। भाई पूरा स्टैक डिफेंस है। तुम सेंटर बैक बोलो, लेफ्ट बैक बोलो, राइट बैक बोलो, हर जगह पे हर पोजीशन पे मिनिमम दो बंदे रेडी है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई डिफेंस को लेके ज्यादा कुछ बात करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई फॉर द गेम अगेंस्ट इटली निको स्लॉटरबेक एंड जोनाथन ता को स्टार्ट देना चाहिए एज अ सेंटर बैक। आई नो कि भाई तुम लोग, बहुत सारे लोग मतलब प्रेफर करोगे कि एंटोनियो रूडिगर को स्टार्ट देना चाहिए, बट मैं कहीं ना कहीं से रूडिगर को प्रेफर नहीं करूंगा फॉर दिस गेम। क्योंकि भाई अगर तुम देखोगे पिछले कुछ क्लब फुटबॉल की अगर तुम थोड़ा बहुत नजर डालोगे, तो फिर भाई बुंदेसलीगा में डॉर्टमुंड एंड लीवरकुसन दोनों टीम में भाई जोनाथन ता एंड भाई निको स्लॉटरबेक दोनों ने हर एक गेम में, ऑलमोस्ट हर एक गेम में स्टार्ट किया है। तो जो फ्लुएंसी, जो गेम फ्लुइडिटी इन लोगों के पास है, वो डेफिनेटली भाई एंटोनियो रूडिगर के पास नहीं रहेगा। वो बंदा इंज्योर्ड था, वो अभी अभी इंज्यूरी से वापस आया है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा मतलब सेम फ्लुइडिटी उसके पास रहेगा। और मुझे लगता है कि भाई निको स्लॉटरबेक एंड जोनाथन ता विल बी आवर स्टार्टर सेंटर बैक पेयर। एंड भाई लेफ्ट बैक पे मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमिलियन मिचेलस्टैट को, और राइट बैक पे तो ऑब्वियसली भाई जोशुआ किमिक को हमें देखने को मिलेगा। बट हाँ, लेफ्ट बैक पे हम डेविड रॉम को भी देख सकते हैं, बट नोबडी नोज। देखते हैं कौन किसको ज्यादा टाइम मिलता है, किसको नागलस्मैन पिकअप करते हैं। एनीवेज मूव ऑन टू द मिडफील्ड। मिडफील्ड की तरफ अगर तुम नजर डालोगे तो भाई मिडफील्ड भी हमारा बहुत ही स्टैक्ड है। अगर तुम प्लेयर्स की तरफ नजर डालोगे तो भाई करीम अदियमी, नदीम अमीरी, रॉबर्ट एंड्रिच, लियोन गोरेस्का, पास्कल ग्रोस, जेमी लिवर्लिंग, जवान मुसियाला, लेरॉय साने एंड एंजेलो स्टीलर। भाई समझ सकते हो कितना स्टैक्ड मिडफील्ड है।
ऑल्दो कुछ प्लेयर्स मिसिंग हैं जैसे कि जूलियन ब्रांड, क्रिस फ्यूरी, बट ठीक है। अगर आप बात करोगे मतलब एकदम प्रॉपर मिडफील्डर की, तो भाई एंजिलो स्टीलर, पास्कल ग्रोस, रॉबर्ट एंड्रिच, ये तीनों बहुत ही क्रूशियल है। एज ए सीडीएम बोलो, एज ए सीएम बोलो, वो जो डबल पिवट पे हम खेलते हैं उन पिवट के लिए ये तीन बंदे बहुत ही क्रूशियल है। ऑल्सो भाई हम किमिक को भी देख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। सो एनीवेज फर्स्ट 11 में जो मेरा प्रिफर्ड पिकअप होने वाला है, गोल पोस्ट पे भाई अलेक्जेंडर नोबेल को स्टार्ट देना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ऑर्टेगा भी स्टार्ट कर सकता है, बट मुझे लगता है कि नोबेल को ही मौका मिलेगा। इन द डिफेंस भाई सेंटर बैक पोजीशन पे निको स्लॉटरबेक एंड जोनाथन ताह को मैं देखना चाहता हूँ। एंटोनियो रूडिगर को मैं इसीलिए पिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बंदा अभी इंजरी से वापस आया है। इन द लेफ्ट बैक पोजीशन मिचेल स्टार्क को मैं देखना चाहता हूँ। ऑल्सो डेविड रॉम को भी ला सकते हो आप, लेकिन मिचेल स्टार्क वो बैलेंस देता है, अटैक एंड डिफेंस इन दोनों के बीच का वो बैलेंस देता है, एंड इसीलिए मैं मिचेल स्टार्क को प्रेफर करना चाहता हूँ। अगर आप डेविड रॉम को पिक करते हो तो भाई डेविड रॉम का एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो अर्ली क्रॉसेस डाल सकते हैं, क्रॉस स्पैम कर सकता है, एंड भाई वो ओवरलैपिंग रन्स मार सकता है, अपने विंगर्स के साथ वो कोऑर्डिनेशन बना सकता है। तो अगर अपने आपका विंगर अगर इनसाइड रन्स मार रहा है तो फिर भाई आप डेविड रॉम को पिक कर सकते हो टू वो पिच को वाइड खींचने के लिए डेविड रॉम को आप खिला सकते हो। लेकिन अगर आपको आपके विंगर जो एग्जिस्टिंग विंगर है मतलब करीम अदियमी को अगर स्टार्ट देते हो तो वो ज्यादातर भाई पिच को खींचना पसंद करेगा, तो मैक्सिमिलियन मिचेल को भाई स्टार्ट देना चाहिए जो कि भाई अंदर की तरफ घुसना पसंद करता है। सो एनीवेज डिपेंड करता है कि भाई लेफ्ट बैक पे कौन आएगा, वो चीज डिपेंड करता है कि हमारा लेफ्ट विंगर कौन रहेगा। अगर हमारे लेफ्ट विंगर जो भी रहेगा वो पिच को खींचना पसंद करेगा तो फिर भाई मैक्सिमिलियन मिचेल स्टार्क को भाई लेफ्ट बैक के स्टार्ट देना चाहिए जो अंदर की तरफ घुसना पसंद करता है। और अगर हमारे जो लेफ्ट विंगर है वो अंदर की तरफ घुसना पसंद करता है तो फिर भाई डेविड रॉम को स्टार्ट देना है जो बाहर की तरफ जाना प्रेफर करता है। सो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि भाई ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए। एंड भाई अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है भाई हमारे राइट बैक पोजीशन पे जो कि भाई हमारे कैप्टन जोशुआ किमिक। इन द मिडफील्ड भाई पास्कल ग्रॉस एंड एंजिलो स्टीलर को मैं देखना चाहता हूँ। मैं रॉबर्ट एंड्रिच को या फिर लियोन गोरेस्का से बेहतर भाई इन दोनों को मैं प्रेफर करने वाला हूँ क्योंकि भाई बाकी को उतना ज्यादा गेम टाइम मिला नहीं है। ऑल्दो भाई लियोन गोरेस्का ने भाई क्रेजी कमबैक दिया है, भाई अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन एज ए बैकअप ही मैं देख रहा हूँ। नदीम अमीरी को भी एज ए बैकअप ही देख रहा हूँ। एज ए सीएम भाई मुसियाला इज द स्टार्टर, भाई मुसियाला के अलावा और कोई है ही नहीं, सो मुसियाला विल बी द स्टार्टर एज ए सीएम। इन द लेफ्ट विंग पोजीशन भाई मैं स्टार्ट देना चाहता हूँ करीम अदियमी को, एंड द राइट फ्लैंक पे भाई साने को। भाई देखो जिमी लिवेलिंग एज ए बैकअप लाना चाहिए। लिवेलिंग लेफ्ट फ्लैंक बोलो राइट फ्लैंक बोलो किसी भी फ्लैंक पे फ्लूइड है, किसी भी फ्लैंक पे खेल सकता है, तो मेरे हिसाब से साने को भाई एज ए राइट फ्लैंक खिलाना चाहिए क्योंकि हमने देखा है साने इन द राइट फ्लैंक थोड़ा बहुत इफेक्टिव है। एंड भाई हमारे जो अवेलेबल स्टार्टर्स मतलब स्ट्राइकर है दैट इज डेनिस उंडर, उसी को स्टार्ट मिलना चाहिए। अब अगर तुम टीम की बात करोगे भाई डिफेंस बोलो मिडफील्ड बोलो ये दोनों चीज में मतलब एकदम स्टैग्ड है, एकदम सॉलिड है, मुझे कोई भी परेशानी है नहीं। मुझे जो थोड़ा बहुत परेशानी और दिक्कत देने वाली लग रही है दैट इज आवर अटैक। हमारे जो स्ट्राइकर्स है, हमारे जो विंगर्स है, वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि उतना एफिशिएंट नहीं है, थोड़ा बहुत इनकॉन्सिस्टेंट है। एंड अगर तुम बात करोगे हमारे गोलकीपर की, वो भी थोड़ा बहुत वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव, एक है हमारे अटैक, एक है हमारा गोलकीपर, इन दोनों के अलावा सब कुछ सही है, सब कुछ सॉर्टेड है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज भाई अगर तुम हिस्ट्री की तरफ नजर डालोगे भाई इटली के अगेंस्ट हमारा जो रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है, वो काफी स्ट्रांग है। अभी तक हमने हारा नहीं है किसी भी फिक्सचर में। हो सकता है कि भाई कुछ भी रिजल्ट्स हमारे फेवर में ना आए, रिजल्ट्स हमारे अगेंस्ट जाए, लेकिन ये जो करंट अभी टीम है और जुलियन नागलसमैन के अंदर जो वो खेल रहे हैं हमारे टीम, मुझे लगता है कि भाई मतलब वो होप्स तो दे रही है और मुझे लगता है कि भाई हम मैनेज कर लेंगे। भाई देखो लास्ट के अगर तुम 10 साल की अगर सिलसिला तुम देखोगे भाई जर्मन नेशनल टीम का हालात बहुत ही खराब है। 2014 वर्ल्ड कप के बाद से हमने भाई वो फीलिंग मतलब हमने देखी नहीं जो हमें इस साल दिखा है अंडर जुलियन नागलसमैन।
तो वो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो पाएगा, क्या एक्चुअल में हम इटली को हरा पाएंगे, ये तो भाई टाइम ही बताएगा। बट हाँ, वी ऑल आर होपफुल, मैं भी बहुत होपफुल हूं, तो भाई देखते हैं क्या होता है। एनीवेज भाई, दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, तो भाई तुम्हारे लोगों का ओपिनियन भी शेयर करना मत भूलना। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। एंड भाई सीधे मिलते हैं भाई जर्मनी एंड इटली के वॉच अलोंग पे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।